गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक है। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए, अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और कुछ समय बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। तड़ित झांझा कैसे चक्रवात बन जाता है। आपको जानकारी है कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। क्या वाष्प के द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापिस प्राप्त हो जाती है। इसके संपर्तन में क्या आप अपना कोई अनुभव बता सकते हैं। बादल के बनने से पूर्व जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्पन में बदल जाता है। जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में दोबारा द्रव के रूप में बदलती है तो यह ऊष्मा वायुमंडल में निमुक्त हो जाती है। निमुक्त होने वाली ऊष्मा से समीप की वायु गर्म हो जाती है। इस प्रकार गर्म वायु होकर वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे उस क्षेत्र का वायु दाब कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप तड़ित झांझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति कई बार होती रहती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही कम दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों तरफ उच्च वेग की वायु की विभिन्न परतें कुंडली के रूप में गति करती रहती है। मौसम की तरह स्थिति चक्रवात कहलाती है। वायु दिशा और वायु वेग चक्रवात की आर्द्रता और तापमान में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। 8.6 चक्रवातों द्वारा होने वाले विनाश। चक्रवात काफ़ी भयानक हो सकते हैं। तेज वेग से चल रही पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात समुद्र तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आने से पहले के संकेत होते हैं। पवन द्वारा पैदा होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात तथा हानि से कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। चक्रवात के नेत्र में बहुत कम दाब के कारण उनके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है। ऊपर उठता जल 3-12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। चित्र 8.13 में ऐसा प्रतीत होता है मानो जल की दीवार तट की ओर दौड़ती हुई आ रही है। इसके फलस्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे संपत्ति और जीवन की बहुत अधिक हानि होती है। यह पानी मिट्टी की उर्वरता को भी कम कर देता है। चक्रवात के तट को पार करते वक्त होने वाली लगातार तेज वर्षा बाढ़ की स्थिति की ओर बहवाव तथा निशाकारी बना देती है। चक्रवात अपने साथ अति ऊंच वेग की पवन लाते हैं जो वृक्षों, अन्य संचार प्रणालियों और दूरभाष घरों आदि को हानि पहुंचा सकती है, जिससे संपत्ति और जीवन की अत्यधिक हानि होती है। जैसा कि चक्रवात को विश्व के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अमेरिका महाद्वीप में यह हरिकेन कहलाता है। जापान में, फिलीपींस में इसे टाइफून कहते हैं। चित्र 8.14 जैसे ये दिखाया गया है इसमें नक्शा। भूमध्य रेखा में आसपास के वे क्षेत्र जहां चक्रवात निमित होते हैं। चक्रवात सर्वव्यापी परिघटना है। ये उनके शहरों के नाम बताए गए हैं।
टारनेडो। हमारे देश में टारनेडो बहुत कम आते हैं। टारनेडो गहरे रंग के कीप की आकार के बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी बनावट आसमान से पृथ्वी तल की ओर आती हुई दिखाई देती है। चित्र 8.16 अधिकांश टारनेडो निर्बल या कमज़ोर होते हैं, लेकिन कोई विनाशकारी तथा खतरनाक टारनेडो कम से कम 300 किलोमीटर घंटे के वेग से गति कर सकता है। टारनेडो चक्रवातों के अंदर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा भूमध्य तटरेखा मुख्य रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए अधिक संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिम तट चक्रवातों की आकृति तथा प्रवणता दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील होता है। 8.7 प्रभावित सुरक्षा उपाय। चक्रवात के दुष्प्रभावों तथा खतरों को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायता प्रदान कर सकती है। सामाजिक सरकारी स्तर पर व्यवस्था। चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। सरकारी संस्थाओं, मछुआरों, समुद्र तटों, जलपोतों और आम जनता को जल्द से जल्द चेतावनी देने के लिए त्रिगामी संचार व्यवस्था। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और जनता का शीघ्र सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक अवस्था। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य। हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा रेडियो, दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू साज समाज, वाहनों और पालतू पशुओं आदि को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचाना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण सड़कें टूट फूट सकती हैं तथा सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे अग्निमाशक दल, पुलिस और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची आप अपने साथ रखें। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानियां हैं। ऐसे जल को पीने के लिए प्रयोग में न लाएं जो दूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहित करें। खंभों से टूटकर गिर गए बिजली की तारों और गीले स्विचों को न छुएं। महज मनोरंजन के लिए चक्रवात अथवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने का व्यवहार बाहर न जाएं। बचाव पर दल अनावश्यक मांगों की उपलब्धता के लिए कोई दाव न डालें। अपने मित्रों द्वारा पड़ोसियों को यथासंभव सहायता और सहयोग प्रदान करें। 8.8 अंत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्धि हुई है। आजकल हमें प्राकृतिक आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के शुरू में तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों के पास किसी चक्रवात के आने से पहले सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घरों को खाली करने के लिए एक दिन से भी कम का समय मिलता था। आज परिस्थितियों में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। राडार और उपग्रहों
की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झांझा के 48 घंटे पूर्व ही चक्रवात सूचना अथवा चक्रवात सतर्कता जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी लगभग 24 घंटे पहले ही जारी कर दी जाती है। अब चक्रवात तट के समीप होता है तो हर आधे घंटे अथवा घंटे पर उसकी दिशा और प्रगति के विषय में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से जुड़ी आपदाओं को मनी ऑर्डर करने में सहयोग देते हैं। इस वीडियो को बार बार देखें, सुने और समझें। जो ना समझ में हमें से पूछ सकते हो।